तो नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत विशेष में। मित्रों, जब चार चार ब्रह्मकारक ग्रह आपके साथ खड़े हैं, आपका हाथ पकड़ करके सफलता के दरवाजे तक आपको ले जा रहे हैं, तब आपको इस दुनिया में कोई नहीं डरा सकता है। आपको सफलता देने से लेने से कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, आज बात करूंगा साल का पहला महीना जनवरी 2024 वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल, राहु का तूफान या गुरु का तोहफा। यह महीना जनवरी 2024 का महीना, यहां पर राहु जो तूफान लाने की कोशिश कर रहा है, उसको गुरु महाराज किस प्रकार से आपको इनाम में देने वाले हैं, तोहफे में देने वाले हैं, सरप्राइज देने वाले हैं, इस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम आपको बताता हूं, आपकी राशि वृश्चिक राशि, यह चंद्र राशि के आधार पर प्रिडिक्शन है, फलादेश है, मासिक राशि फल है। वृश्चिक राशि, जहां आपका वृश्चिक राशि विद्यमान है, लग्न है, वहां से लेकर के षष्ठम भाव तक प्रत्येक भाव में जनवरी के महीने ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। 1 से 6ठे भाव तक, जहां 8 लिखा है वहां से लेकर के जहां 1 लिखा है वहां तक यह स्थिति ग्रहों की प्रत्येक घर में, प्रत्येक भाव में आपके ग्रहों की स्थिति रहेगी। यह अद्भुत योग संयोग है। इससे जो होगा, गुरु का तोहफा आपको मिलेगा। और राहु का जो तूफान है, वह तूफान हवा सरसर चल रही है, ऐसा भी आपको एहसास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। मित्रों, सर्वप्रथम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहने वाला है। इनकम के विषय में, इनकम के स्थान में, धन के स्थान में, परिवार कुटुंब के स्थान में सूर्य और मंगल की जोड़ी है, बहुत अद्भुत है। यह आपको घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण देने वाला है। तीसरा भाव, यह आपका पराक्रम भाव है। 14 जनवरी को पराक्रम भाव में, 14 नहीं 15 जनवरी को पराक्रम भाव में सूर्य नारायण भगवान अपनी परम प्रिय राशि मकर राशि में आएंगे, तो पराक्रम आपका देखते ही बनेगा। और आपके भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्ते नाते जितने भी हैं उनके साथ। और यह जो पराक्रम है, यह बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली में जनवरी के महीने में गोचर में बना रहा है। और चतुर्थ भाव जो आपकी लेविश लाइफ का भाव है, यह भाव, इसमें धन दौलत, भूमि भवन, मकान, बंगला, गाड़ी, यह सब आपको देने वाले हैं। शनि महाराज अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, चतुर्थ भाव में। और भूमि भवन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, चल अचल संपत्ति से संबंधित, चल अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी वाद विवाद है घर में, परिवार में, या वो बहुत आगे तक निकल गया है, कोर्ट कचहरी की मामलों तक वह पहुंच गया है, तो शनि महाराज मूल त्रिकोण में होकर के वो आपके विवादों का निपटारा करने वाले हैं। मित्रों, अभी जो वृश्चिक राशि है, इसको ढैया लघु कल्याण ही चल रही है, लेकिन ढैया का अधिकांश समय, आधा से अधिक समय निकल चुका है। अप्रैल 2022 से यह दिसंबर 2023 का साल का अंतिम महीना समाप्त हो रहा है, तब तक आपका यह ढैया का आधा से अधिक समय निकल चुका है। तो और शनि यहाँ पर मार्गी हैं, मूल त्रिकोण में हैं, और 8 अंश से ऊपर चल रहे हैं, अपने यौवन पर हैं। इस भाव से संबंधित सभी फल आपको देने के लिए यह मजबूर हैं, बाध्य हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं।
इस विषय में यह आपको भौतिक संसाधन जीवन के चलाने के लिए सब कुछ देने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। मित्रों, पंचम भाव वही जो राहु का तूफान है। यह राहु आपके हाथों में हथकड़ियां लगाने वाला है और आपके पैरों में बेड़ियां डालने वाला है। किस विषय में, किस क्षेत्र में? यह जो पंचम भाव है यह आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भाव है, यह आपके करियर को बनाने वाला भाव है। तो यहां पर राहु विराजमान है, वह रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यह राहु पिछले काफी समय से आपको परेशानी में डाले हुए है। आपकी उच्च शिक्षा नहीं होने देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देने देता है, और एग्जाम हो भी गया उसका रिजल्ट नहीं आता है। किसी न किसी कारण से वह जो प्रक्रिया है कोर्ट कचहरी के मामलों तक पहुंच जाती है। आपकी शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार से संबंधित जो आप एग्जाम देते हैं और आपका कार्य क्षेत्र वह वंचित रह जाता है, आप कार्य करने से वंचित रह जाते हैं, आप कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाते हैं, आप निठल्ले होकर के घर में बैठे रहते हैं। तो यह काम, यह तूफान लाने का काम राहु का है। जैसे मैंने आपको बताया, 4 ब्रह्म कारक ग्रह आपके 7 जनवरी के महीने में आपके साथ खड़े हैं, आपके आजू बाजू खड़े हैं, और वह राहु को इतना मजबूर कर देंगे, जमीन पर ला करके खड़ा कर देंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे जनवरी के महीने। वह 4 ब्रह्म कारक ग्रह कौन है? सूर्य नारायण भगवान स्वयं है, मंगल हैं, गुरु महाराज हैं, और मूल त्रिकोण राशि में विराजमान शनि महाराज हैं। यह 4 ब्रह्म कारक ग्रह आपकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके पहले वृश्चिक राशि से लेकर के 6ठाम भाव तक प्रत्येक घर में ग्रह होंगे, प्रत्येक भाव में ग्रह होंगे। अब आप कहेंगे तीसरा भाव खाली है, तीसरे भाव में भी सूर्य नारायण भगवान 15 तारीख को यहां विराजमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह योग संयोग अद्भुत है। ऐसा योग संयोग जनवरी के महीने में किसी की कुंडली में, गोचर में, किसी भी राशि में नहीं बन रहा है जैसा वृश्चिक राशि में बन रहा है। क्योंकि जो वृश्चिक राशि है, इसके वृश्चिक राशि से ही यह योग बन रहा है, अन्य किसी भी राशि से आप देखेंगे कहीं से नहीं बन रहा है। तो इसलिए यह अद्भुत होने वाला है। अब 6ठाम भाव में, शत्रु राशि में, रोग भाव में, ऋण भाव में, लोन भाव में यह गुरु महाराज विराजमान है। काफी लोग, विद्वान लोग, बड़े होशियार लोग, विद्वजन कहते हैं कि 6ठाम भाव का कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। विशेषकर गुरु अपने ही मित्र राशि मंगल की राशि में विराजमान है 6ठे भाव में। जब मित्र की राशि में, मूल त्रिकोण में, या स्वयं की राशि में कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में भी हो तो वह बुरा फल नहीं करता है, अच्छा ही फल देता है। ऐसे फल देते हुए वह प्रतीत हो रहे हैं, शुभ फल देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि यह मंगल की राशि है और मंगल की राशि में गुरु महाराज विराजमान हैं, और गुरु की राशि में मंगल विराजमान है द्वितीय भाव में, धन भाव में, और यह रोग भाव में विराजमान है। आपको रोग होने वाला नहीं है, कष्ट होने वाला नहीं है, ऋण के जाल जंजाल से आप छूटने वाले हैं जनवरी के महीने में। इसलिए तो कहा गया है राहु का तूफान या गुरु का इनाम, तोहफा इनाम कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा शब्द है तोहफा। तो तोहफा देने वाले हैं गुरु, क्योंकि अंतिम ग्रह गुरु हैं। इस गोचर में आप देखेंगे अंतिम ग्रह गुरु हैं, जो आपके 6ठाम भाव में बैठ करके आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और आपकी जो लाइफ है
उसको संवार रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह आत्मा के कारक हैं, मंगल सैनिक हैं, सेनापति हैं, आपके रक्त के कारक हैं, और जो शनि महाराज हैं यह भी आपके ऐश्वर्य वैभव के कारक हैं। आपको आपके पीछे, क्योंकि ये पश्चिम के कारक हैं, पश्चिम अर्थात आपके पीठ के पीछे जो बुराई करते हैं उनकी खबर शनि महाराज लेते हैं, उस बुराई को यह सामने नहीं आने देते हैं। आप उस बुराई को ग्रहण करें, ऐसी स्थिति में शनि महाराज यहाँ पर तत्पर रहते हैं। चौथे जो ब्रह्म कारक ग्रह हैं गुरु, गुरु यह ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो इस प्रकार से यह जो 4 ब्रह्म कारक ग्रह हैं वृश्चिक राशि के लिए यह मील का पत्थर, माइलस्टोन यह साबित करने वाले हैं इस जनवरी के महीने में, साल के पहले महीने में। मित्रों, इस प्रकार से जब गुरु ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं और आत्मा के कारक सूर्य नारायण भगवान मंगल के साथ तैयार हैं, शनि महाराज मूल त्रिकोण में विराजमान चतुर्थ भाव में हैं और वह दशम भाव को भी देख रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को, और गुरु महाराज आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, जो दैत्य गुरु शुक्र आचार्य का घर है, भाव है, उसको देख रहे हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत आशाजनक है, आशावादी आपको बनाने वाली है। मित्रों, इस प्रकार से यह मेरा प्रेडिक्शन, आज का प्रेडिक्शन, यह वृश्चिक राशि के जातकों का साल का पहला महीना, जनवरी 2024 का पहला महीना है। मित्रों, यह आपके साथ किस प्रकार से घटित होता है, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया है, यह किस प्रकार घटित होता है, इसका आप अनुभव करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक अवश्य दीजिए, क्योंकि यह जो ग्रहों की स्थितियां हैं सब बेनिफिक आपके लिए होने वाली हैं। मैलेफिक केवल एक राहु था, राहु को बाहर फेंक दिया है सूर्य मंगल शनि और गुरु की जोड़ी ने। तो मित्रों, आपका नववर्ष मंगलमय ऐश्वर्य वैभवपूर्ण हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।